Kids learning. चिड़िया बहन, सूखे की वजह से आसपास के खेतों में कोई अनाज नहीं उगा। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि हम भूखे मर जाएंगे। क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? कहीं गफलत में हम मारे ना जाएं। अगर तुमने कुछ सोचा है तो मुझे भी बताओ। क्या बताऊं भाई, मैं तो खुद ये सोच कर परेशान हूँ कि हमारा क्या बनेगा। मैंने कबूतर को पैगाम भेजा था, वो आता है तो मशवरा करते हैं। लो वो आ गया। हाँ तोते भाई, चिड़िया बहन, मुझे किस मकसद के लिए बुलाया है? चलो मैं नीचे ही आता हूँ। हाँ चिड़िया बहन, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? कहीं तुम लोग भी सूखे की वजह से तो परेशान नहीं हो? तमाम परिंदे इसी वजह से परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। जी कबूतर भाई, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। मैंने सोचा कि आप बहुत दूर दूर जाते हैं तो शायद कहीं आपने अनाज देखा हो। इस जंगल में तो अब कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ था वो सब हमने पहले ही खा लिया, और बाकी अब आप तोते भाई से मशवरा कर लें। जी तोते भाई, आप भी तो दूर दूर जगहों पर जाते हो, क्या आपको भी खाने के लिए कुछ नजर नहीं आया? कबूतर भाई, मैं पहले ही हर जगह देख चुका हूँ। हर जगह का यही हाल है, कहीं भी खाने को कुछ नहीं है। इधर के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। हाँ भाई, अब तुम ही हमारी मदद करो, हमें तुमसे ही उम्मीद है। अरे यहाँ नीचे तो चिड़िया के बच्चे हैं, चलो इनसे पूछता हूँ, शायद कोई मालूमात मिल जाए। अरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, लगता है यहाँ बारिश हुई है। आसपास के खेतों में अनाज की क्या सूरत हाल है? जी कबूतर चाचा, आपने ठीक अंदाजा लगाया। आज सुबह ही बारिश हुई है और आसपास के खेत अनाज से भरे हुए हैं। हमारी माँ आज हमारे लिए समोसे बना रही हैं। आप हमारे मेहमान हैं, आप भी समोसे खा कर जाना। अरे समोसों के लिए बहुत शुक्रिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि साथ वाले खेतों में अनाज भरा हुआ है, इससे तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारे इलाके में बारिश ना होने की वजह से कोई फसल नहीं उग सकी। इस वजह से हमारे साथी परिंदे बहुत परेशान हैं। क्या यहाँ कोई इंसान है जो यहाँ से अनाज हमारे इलाके में पहुँचा दे? इससे हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। हाँ कबूतर चाचा, इस इलाके के किसान बहुत अच्छे हैं। वो बातें कर रहे थे कि दूर के इलाकों में परिंदों के लिए अनाज के दाने पहुँचाने हैं। वो ट्रैक्टर वाले आदमी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो आता है, वो अनाज ट्राली में लाद कर आपके इलाके में पहुँचा देंगे। बहुत खूब, चलो मैं चलता हूँ और ये खुशखबरी अपने दोस्तों को जाकर बताता हूँ। बच्चों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, कबूतर चाचा आए थे, वो बहुत परेशान थे। उनके इलाके में बारिश नहीं हुई तो वो अनाज के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनको किसानों की बातें बताई।
वो बहुत खुश हुए और शुक्रिया अदा करके चले गए। अम्मी जान, क्या समोसे अभी तक नहीं बने? अगर बन गए तो हमें दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। अरे वाह, समोसे तो बहुत मजेदार बने हैं। अम्मी जान, आप हमेशा सलामत रहें। चिड़िया बहन, कबूतर की तरफ से कोई खबर आई क्या? मैं तो बहुत दूर दूर गया था, लेकिन हर तरफ हालात ख़राब हैं। अनाज तो क्या, वहाँ पानी भी नहीं है। परिंदे वहाँ से हिजरत करके दूसरी जगहों पर चले गए। अगर कबूतर भाई की तरफ से कोई खबर ना मिली तो हमें भी ये जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, वरना हम यहीं मर जाएंगे। तोते भाई, कबूतर भाई की तरफ से तो अभी तक कोई खबर नहीं आई। लगता है कहीं ज्यादा दूर ही निकल गया है। अरे वो देखो, कबूतर भाई आगे, शुक्र है। सलाम चिड़िया बहन और तोते भाई, कैसे हो आप लोग? बहुत परेशान लग रहे हो। मैं आप सब के लिए खुशखबरी लाया हूँ। मैं बहुत दूर दूर तक गया, आखिरकार शमाल में मुझे बिल आखिर वो जगह मिल गई जिसकी हम सबको तलाश थी। मुझे चिड़िया बहन की बड़ी बहन लाली चिड़िया के बच्चे मिले। वो लोग खुशियाँ मना रहे थे और वहाँ से मुझे खुशखबरी मिली। अरे बहुत खूब, मेरी बहन और उसके बच्चे आपको कहाँ मिले और वो सब कैसे थे? और ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप कोई अच्छी खबर लाए हो। हम लोग तो बहुत परेशान थे, हमारे पास तो पानी भी खत्म होने वाला है। हम तो यहाँ से किसी और इलाके में जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। आप तोते भाई को भी खुशखबरी बताएं। अरे तोते भाई, पहले आप बताओ, आप कहाँ गए थे और वहाँ के क्या हालात थे? और दूसरे इलाकों के परिंदों का बताओ, उनका क्या हाल था? अरे क्या बताऊं, मैं तो मगरिब की तरफ गया था। वहाँ भी अनाज का दाना भी नहीं है। वहाँ के परिंदे भी बहुत परेशान हैं। मैं अभी वहाँ से आया हूँ। आप बताओ, क्या खुशखबरी है? अरे कबूतर भाई, आप बताओ, आप कहाँ गए थे और क्या खुशखबरी है? मैं तो शुमाल की तरफ गया था। वहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, बल्कि वहाँ तो आज ही बारिश हुई है। वहाँ के खेत अनाज से भरे पड़े हैं। लाली चिड़िया के बच्चे वहाँ मौसम का मज़ा ले रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे वहाँ के हालात बताए और वहाँ के किसान बहुत अच्छे हैं। वो बहुत जल्द ही हमारी तरफ ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए अनाज भेजने वाले हैं। और आते वक्त मुझे बास्ताया ने बताया कि यहाँ बहुत जल्द बारिश बरसाने वाले बादल आएंगे। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। अरे चिड़िया बहन, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अरे जी, सुनते हो, मशरिकी इलाकों में इस साल बारिशें नहीं हुई। वहाँ परिंदे भूख से मर रहे हैं। हमें उन सब की मदद करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ अनाज वाफिर मिकदार में मौजूद है। हाँ, सुना तो है वहाँ अनाज नहीं है। तुम्हें किसने बताया इसके बारे में? हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। मैं अभी जाता हूँ ट्रैक्टर वाले के पास, फिर हम बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर के जरिए परिंदों की मदद करेंगे। लाली चिड़िया की बहन के जंगल से कबूतर आया था। इसने बताया कि वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। आप अभी जाएं और उनके लिए कुछ करें। हमारे पास तो अनाज वाफिर मिकदार में मौजूद है। अरे बादल भाई,
आज कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? और सुनाई खेतों से अनाज कब मंडी लेकर जाना है? बारिशें शुरू होने वाली हैं, ये ना हो सारा अनाज भीग कर खराब हो जाए। सब लोगों ने मुझे अनाज मंडी पहुंचाने का कहा हुआ है। आपने सबसे पहले बोला था, इसलिए आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे भाई, मंडी वाला काम तो बाद में होता रहेगा। मैं तो किसी और काम से आया हूं। मशरकी इलाकों में बारिशें नहीं हुई, इस वजह से वहां अनाज की कमी हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप अपने ट्रैक्टर ट्राली में अनाज लाद कर वहां पहुंचाने में मेरी मदद करें। इस तरह हम परिंदों को भूखा मरने से बचा सकते हैं। अब बताएं, क्या हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं बादल भाई, ये तो बहुत नेकी का काम है। मासूम परिंदों को बचाने के लिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। कारोबार तो बाद में भी होता रहेगा। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। अब बताएं कब जाना है? मैं ट्रैक्टर ट्राली जोड़कर लाता हूं। मैं सीधा आपके खेत से अनाज लाद कर मशरकी इलाके में पहुंचूंगा। आप भी अपनी बैलगाड़ियों पर अनाज लाद कर और रवाना हो जाना। मैं इस काम के लिए कोई मुआवजा भी नहीं लूंगा। और फिर किसान ने अपनी दोनों बैलगाड़ियों पर अनाज लादा और मशरकी इलाकों की तरफ रवाना हो गया। आगे आगे किसान की एक बैलगाड़ी थी, पीछे दूसरी बैलगाड़ी पर किसान खुद सवार था। किसान बहुत खुश था। वो जल्द से जल्द जंगल में पहुंचना चाहता था, लेकिन फासला भी कम नहीं था। इसके बाद ट्रैक्टर ट्राली वाला अनाज लाद कर किसान के पीछे पीछे जा रहा था। वो भी बहुत खुश था, क्योंकि परिंदों की मदद करके उसको राहत मिलना थी। लगातार सफ़र करने के बाद आखिरकार वो लोग जंगल के करीब पहुंच गए, जहां परिंदे इनका इंतज़ार कर रहे थे। अरे चिड़िया बहन, कबूतर भाई ने काफ़ी दिन पहले कहा था कि किसान हमारी मदद को आएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया। मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ। हमने दूसरे परिंदों को भी जाने से रोक दिया था। वो देखो, टूनी चिड़िया आ रही है, शायद कोई खबर लाई हो। अरे तोते भाई, वीर चिड़िया, कुछ लोग इधर अनाज लेकर आ रहे हैं। मैं सबको बताकर आती हूँ। देखा तोते भाई, आप बिला वजह कबूतर भाई की बात पर शक कर रहे थे। उन्होंने ठीक ही कहा था। देखो, अब अनाज आ रहा है। किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अनाज से लदी बैलगाड़ी जंगल में पहुंची। चिड़िया और तोता दोनों बहुत खुश हुए। इसके बाद दूसरी बैलगाड़ी, जिस पर किसान भी सवार था, वो पहुंची। किसान को देखकर चिड़िया और तोता बहुत खुश हो गए, क्योंकि किसान ही इनका असल मोहसिन था। और फिर सबसे आखिर में ट्रैक्टर वाला भाई भी पहुंच गया। वो परिंदों को खुश देखकर मुस्कुराने लगा और यूं परिंदों के लिए अनाज का बंदोबस्त हो गया। तभी वहां कबूतर भी आ गया और ड्राइवर का शुक्रिया अदा करने लगा। खुशामदीद ड्राइवर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा एहसास किया। हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। कबूतर भाई, मौसम में कुछ बदलाव आ रहा है। लगता है बारिश होगी। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ बारिश हो गई। हम लोगों ने सब्र से काम लिया और हिम्मत दिखाई। देखो, आज खूब तेज बारिश बरस रही है। अब सब परिंदे खुश हो जाएंगे, अनाज भी उगेगा। सच कहा है किसी ने कि सब्र का फल मीठा होता है। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।